हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज साक्षी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था, उसमें आज हम करेंगे 5 टॉपिक्स। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक्स करवा दिए थे, दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज हम करने वाले हैं एटम्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो ये 5 टॉपिक मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें जो ये नेम ऑफ एलिमेंट्स वाला है, इसमें हम ओनली 1 to 20 एलिमेंट्स करेंगे पीरियोडिक टेबल के, बिकॉज 9th क्लास में इतना सफिशिएंट होता है, बाकी 10th क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एटम्स, कि हमने अब एटम्स के बारे में पढ़ना है कि एटम होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी, कि एटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें एक और वर्ड यूज है इनडिस्ट्रक्टिबल, वो सेम है, दैट इज हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एटम्स आर द वेरी स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट। एटम्स जो होता है वर्ड, वो हम मेनली केमिस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं और मेनली एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स का एटम, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। जो एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसमें उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसको एटम बोला जाता है। और ना ही हम उसको तोड़ सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं, और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब और पढ़ लेते हैं क्या होते हैं एटम्स। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी एलिमेंट्स आर एटम्स, कि ऐसी चीज़ें जिनसे वो एलिमेंट बना हुआ है उसको कहते हैं एटम, ठीक है। अगर देखो हीलियम को बनाने में जितने भी एटम्स लगे होंगे वो सब उस हीलियम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, कि जो एटॉमिक रेडियस होता है, जैसे कि ये एक एटम है सपोज, उसका जो रेडियस होता है वो किस में मेजर होता है? नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट फॉर मेजरिंग एनीथिंग, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -9 मीटर्स, ठीक है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि जो एक एटम होता है वो कितना स्मॉल होता होगा। तो इसलिए कहा है कि एटम्स आर दी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि वो नैनोमीटर्स तक की रेंज में मेजर होते हैं। एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ एटम्स, कि जो एलिमेंट्स बनते हैं, कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, जैसे एलिमेंट हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, या कोई भी मॉलिक्यूल जैसे कि H2 हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, ये सब किससे बने हैं? एटम से बने। इनमें हर जगह एटम प्रेजेंट। जैसे H2 है, H2 किससे बना है? H इंटू H से, ठीक है। हाइड्रोजन भी एक एटम है एंड ये वाला भी एक एटम है। तो जब 2 एटम कंबाइन हुए हाइड्रोजन के, तब उसने क्या फॉर्म किया? H2। तो जो एटम होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एटम इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ने उनका ग्रीक से ये वर्ड लिया गया है, और जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। आई होप आपको सारा एटम्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। बस इसमें एक मेन चीज याद रखो कि एटम्स आर दी वेरी स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट, दैट्स इट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट। एलिमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, बस ये है कि देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हमारा एक पीरियोडिक टेबल होता है, वो अभी आपको 9th क्लास में नहीं है, 10th क्लास में आएगा। हमारा एक ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट्स होते हैं। वो एक बिल्डिंग की टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं। वो अपने मास से लेकर मतलब शिफ्ट किया गया है उनको, ठीक है। उनके मास जिसका ज़्यादा है वो सबसे नीचे, जिनका कम है वो ऊपर है, ऐसे किया गया उनको शिफ्ट, ठीक है। ऐसे 118 एलिमेंट्स हैं। तो ये 118 तो नहीं पढ़ने हमें, ओनली 1 to 20 पढ़ने हैं। और फर्स्ट एलिमेंट जो आता है हमारा वो होता है हाइड्रोजन, एंड जो 20th एलिमेंट है हमारा वो है कैल्शियम, ठीक है। क्या है? कैल्शियम। तो ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे ये सारे एलिमेंट्स।
तो बस ये आपको याद रखना है कि टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल्स। अब हमने सिंबल्स पढ़ने हैं कि जो एलिमेंट है हमारे उनके सिंबल्स कैसे दिए गए थे और उनके रूल्स क्या होते हैं उनके सिंबल्स के, ठीक है। सो फर्स्ट है मैनी एलिमेंट्स हैव द सिंबल्स फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट, कि बहुत सारे एलिमेंट्स का सिंबल, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में है उनका सिंबल उनके एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से आया है। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, उसका फर्स्ट लेटर क्या है एच, तो इसका सिंबल भी एच ही है। और जैसे कि हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर क्या है ओ, तो इसलिए इसका सिंबल भी ओ ही है। जैसे कार्बन, कार्बन का फर्स्ट लेटर है सी, इसका सिंबल भी सी है। तो ऐसे फर्स्ट लेटर से भी दिए जाते हैं कई एलिमेंट्स के सिंबल। एंड नेक्स्ट सम एलिमेंट्स हैव द सिंबल्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर और एनी थर्ड फोर्थ लेटर ऑफ द एलिमेंट। फर्स्ट लेटर से तो दिए ही जाते हैं और कुछ एलिमेंट्स के ऐसे भी सिंबल्स हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर पे होते हैं एंड थर्ड और फोर्थ पे भी हो सकते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि अगर जो एलिमेंट है उसका सिंबल ओनली वन है, मतलब अगर ओनली उसका फर्स्ट लेटर सिंबल है तो वो हमेशा कैपिटल में रहेगा। अगर आपने उसको स्मॉल कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एंड अगर उस एलिमेंट का सिंबल टू में है, टू वर्ड्स में है, टू लेटर्स में है, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर स्मॉल होगा। याद रखना है ये चीज़ आपको। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम है हमारे पास, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है ए एल, तो इसलिए इसका फर्स्ट एंड सेकंड लेटर यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट कैपिटल एंड सेकंड इज द स्मॉल। एंड जैसे देख लेते हैं जिंक, ठीक है, जिंक होता है हमारे पास, उसका सिंबल होता है जेड एन, इसका फर्स्ट एंड थर्ड लेटर यूज़ किया गया है, फर्स्ट कैपिटल एंड थर्ड इज स्मॉल। तो बस ऐसे आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। बस इसमें मेन चीज़ यही है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए हमेशा, सेकेंड लेटर स्मॉल होना चाहिए सिंबल्स में। नेक्स्ट सम लेटर्स हैव द सिंबल्स फ्रॉम देयर लैटिन, ग्रीक, जर्मन और साइंटिफिक नेम्स। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो सिंबल्स होता है ना ही उनके फर्स्ट लेटर से होता है, ना ही सेकेंड, ना ही थर्ड, ना ही फोर्थ, किसी भी लेटर से नहीं होता, बल्कि उनका सिंबल उनके लैटिन, ग्रीक या जर्मन या साइंटिफिक नेम से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास आता है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है यहाँ पर पूरे टंगस्टन में कहीं डब्ल्यू आता ही नहीं है, और डब्ल्यू हम कैपिटल में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये इसका लैटिन नेम है वॉल्फ्रम, ठीक है, जो इसका लैटिन नेम है वॉल्फ्रम, उसके नाम से, टंगस्टन का जो लैटिन नेम है वॉल्फ्रम, उसके नाम से ये सिंबल पड़ा है डब्ल्यू से। ओके, आई होप आपको ये सिंबल्स कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट है, फ्रॉम 1 to 20 एलिमेंट्स देयर इज जस्ट 2 एलिमेंट्स हुज सिंबल इज डिराइव फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। अब हमने पहले 1 to 20 एलिमेंट्स ही पढ़ने हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ कि पूरे 1 to 20 एलिमेंट्स में से सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो सिंबल है वो लैटिन नेम से डिराइव किया गया है। कौन कौन से हैं? पोटेशियम, पोटेशियम में कहीं भी के नहीं आता पर उसका सिंबल के होता है, क्योंकि उसका जो लैटिन नेम है वो कैलियम है, ठीक है, इसलिए। एंड सोडियम में कहीं भी एन ए नहीं आता, तभी भी उसका सिंबल एन ए है। क्यों है? क्योंकि उसका लैटिन नेम है नाट्रियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा सिंबल कंसेप्ट, एलिमेंट्स कंसेप्ट एंड एटम क्या होते हैं। अब हम करते हैं एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ होती है कि कोई भी डरने की नीड नहीं इसमें। एटॉमिक नंबर मतलब आप 1 2 3 4 लिखते हो ना, बस उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। बस आपको इसमें ये चीज़ है कि सारे एलिमेंट्स को अगर आप लाइन टू लाइन याद करोगे, मतलब पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे करके याद करोगे, तब आपको एटॉमिक नंबर याद करने की नीड नहीं है। सपोज आपने यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप बस उसके आगे 1 2 3 कंटिन्यूसली लगाई जाओ, ठीक है। बस आपको क्या है कि आपको जो एलिमेंट्स हैं वो लाइन टू लाइन याद होंगे, तब आपको एटॉमिक नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटॉमिक नंबर बस एक काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब होता है कि किसी भी एटम का मास कितना है उसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास नाम से पता चल रहा है कि किसी भी एटम का मास। एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12।
अब इसमें क्या बोला गया, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो, इसमें बोला गया है कि किसी भी एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो कैसे मेजर किया जाता है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम से। ठीक है, मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। पहले क्या हुआ था ना कि जो डाल्टन थे, हमारे जॉन डाल्टन थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था, उन्होंने एक और थ्योरी बताई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि हर एक एटम का अपना अपना अलग अलग मास होता है। ठीक है, हर एक एटम का अपना अपना मास होता है। इसी थ्योरी को आगे लेकर गए बहुत से साइंटिस्ट। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हाँ ऐसा होता होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि एक कोई पर्टिकुलर एटम ले लिया था। जैसे पहले उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था। ठीक है, उस कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्साइड से सब सारे एटम को कंपेयर किया और उनके एटॉमिक मास फाइंड करने की कोशिश की। पर क्या हुआ कि बहुत से एटॉमिक मासेस कैसे आ रहे थे, एक फिक्स्ड वैल्यू में नहीं आ रहे थे, या हम कह सकते हैं डेफिनाइट वैल्यू में नहीं आ रहे थे। तो फिर देन उन्होंने क्या किया, बहुत सालों बाद उन्होंने 1/16 ऑफ ऑक्सीजन लिया। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसका 1/6 पार्ट लिया और उससे मेजर किया। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत सारे जो एटॉमिक मासेस हैं वो कंप्लीट नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, जो प्रॉब्लम हो रही थी। तो लास्ट में उन्होंने जाकर 1/12 पार्ट लिया, किसका, कार्बन एटम का। कार्बन 12 का 1/12 पार्ट लिया। अब कार्बन 12 क्या होता है, एक कार्बन एक एलिमेंट है। वैसे ही नेचर में बहुत से अलग अलग एलिमेंट्स पाए गए थे जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम कार्बन जैसी ही थी। तो इसलिए उनको 1, 2, 3, 4 ऐसे नेम दिए गए। तो उसमें से जो कार्बन 12 होता है उसका 1/12 पार्ट लेकर हम एटॉमिक मास मेजर करते हैं, और या तो वो इक्वल हो सकता है। ठीक है, एक इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक शॉपकीपर है। ठीक है, उसके पास कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है उसके पास मेजर करने के लिए उसका सामान। तो कोई उसके पास आया सामान लेने के लिए, तो उसने क्या किया, उसके पास एक वाटरमेलन था, उसने उसका 12 पार्ट कर दिया उसका। ठीक है, उसने उसके 12 पार्ट कर दिया। फिर उसने 1 पार्ट उठा के सारे चीज़ों को मेजर करना शुरू किया। तो मतलब वो जो 1/12 है वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट बन गया है ना, उसका स्टैंडर्ड यूनिट बना, उसने उससे सारी चीज़ें मेजर की हैं। तो सेम इसमें भी जो कार्बन 12 का 12th पार्ट है उससे सारे एटम मेजर किए गए, और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो एटॉमिक मास है वो मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास 1/12 ऑफ कार्बन 12 इक्वल होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि कार्बन 12 एक आइसोटॉप है। ठीक है, अब देखो पहले टाइम पे क्या होता था कि जो एटॉमिक मास है ना वो AMU की फॉर्म में लिखा जाता था। ठीक है, AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो अब क्या हुआ है, अब न्यू टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे डायरेक्ट बस U की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो 1U मतलब कि 1 यूनिफाइड मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, kg। जैसे हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास 1 है तो मतलब कि वो किसके इक्वल है, 1.67 इंटू 10⁻27 के। आई होप आपको एटॉमिक मास समझ आ गए होंगे। अब जब हमने एलिमेंट्स, सिंबल्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कर लिए हैं, अब हम 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम भी देख लेते हैं, सिंबल्स देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, एटॉमिक मास देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरोन, सिक्स्थ कार्बन, सेवेंथ नाइट्रोजन, एट्थ ऑक्सीजन, नाइन्थ फ्लोरीन, 10th नियोन। एंड नेक्स्ट हमारे 11th आता है हमारा सोडियम, 12th मैग्नीशियम, 13th एल्यूमिनियम, 14th सिलिकॉन, 15th फॉस्फोरस, 16th सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटाशियम एंड 20th कैल्शियम। तो ये आपको लाइन टू लाइन याद करने होंगे, तभी आपको एटॉमिक नंबर याद करने की नीड नहीं है। अगर आप ऑपोजिट आगे पीछे लर्न करोगे तब आपको एटॉमिक नंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये इजी, आपको ये थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी लर्न करने में, बट अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब देखो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है इसके फर्स्ट लेटर से, इसलिए कैपिटल है। एंड इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास इसका 1 होता है। ये एटॉमिक मास भी आपको याद करने की नीड है। ठीक है, हीलियम,
इसका सिंबल HE होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर से, इसलिए E जो है वो स्मॉल है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है एंड इसका एटॉमिक मास 4 होता है। लिथियम, इसका सिंबल Li होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है एंड एटॉमिक मास 7 होता है। बेरिलियम, इसका सिंबल Be होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है एंड एटॉमिक मास 9 होता है। जो ये एटॉमिक मास है ना, ये आपको भी लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमारा जो 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसमें बहुत ज़्यादा इजी है। उसमें आपको बताया जाएगा कि एटॉमिक मास जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो तब आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, तो उससे आप फाइंड कर सकते हो एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देन बोरॉन, उसका सिंबल B है, एटॉमिक नंबर 5 है एंड एटॉमिक मास 11 है। कार्बन, सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन, सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन, सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। फ्लोरीन, सिंबल F, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास 19। नियोन, सिंबल Ne, एटॉमिक नंबर 10 एंड एटॉमिक मास 20। सोडियम, सिंबल Na, क्यों Na है? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। तो सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12 एंड एटॉमिक मास 24। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। सिलिकॉन का सिंबल Si, एटॉमिक नंबर 14 एंड एटॉमिक मास 28। फॉस्फोरस का सिंबल P, एटॉमिक नंबर 15। सल्फर का सिंबल S एंड एटॉमिक नंबर 16 एंड एटॉमिक मास 32। क्लोरीन का सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35.5। कहीं जगह आपको यहाँ पर 36 भी मिलेगा, बट एग्जैक्ट 35.5 है। आर्गन, सिंबल Ar, एटॉमिक नंबर 18 एंड एटॉमिक मास 40। पोटेशियम, सिंबल K, क्यों? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो कैलियम है एंड इसका एटॉमिक नंबर 19 एंड इसका एटॉमिक मास 37। कैल्शियम, सिंबल Ca, एटॉमिक नंबर 20th एंड एटॉमिक मास 40। ये दोनों का एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे कंसेप्ट, आज के 5 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट, आप दोबारा इस वीडियो को रिकैप करके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटॉमिसिटी के बारे में, आयंस के बारे में, एंड ये सब टॉपिक करेंगे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में। If you like my video, please like, share and comment on my videos and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.